जय श्री राम। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से यज्ञ, व्रत और तपस्या का फल मिलता है। जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी इस व्रत से टल जाता है। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को मनाया जाएगा। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी होगी। और अधिक मास की एकादशी को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि सभी भक्तों तक व्रत और पर्वों की जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त तथा पारण का समय, एकादशी की पूजा विधि तथा किन शुभ योगों में एकादशी पड़ रही है। इसके साथ ही कुछ ज्योतिष उपाय जिनके द्वारा हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई दोपहर 2:51 से शुरू होगी और इसका समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 तक होगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी पर कौन कौन से शुभ योग पड़ रहे हैं। इस साल पद्मिनी एकादशी पर 2 बड़े ही शुभ योग पड़ रहे हैं। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग रहेंगे। 28 जुलाई को सुबह 11:56 से 29 जुलाई की सुबह 9:34 तक ब्रह्म योग रहेगा। इसके बाद 29 जुलाई को सुबह 9:34 से 30 जुलाई को सुबह 6:33 तक इंद्र योग रहेगा। अब आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पूजा का संकल्प लें। दिन भर भगवान विष्णु और शिव जी की उपासना करें, तुलसी की पूजा करें। शाम को तुलसी के वृक्ष में दीपक लगाएं तथा तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। साथ ही श्रृंगार सामग्री अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही आप पीपल के पेड़ में दूध में जल मिलाकर जल का दान करें और पीपल के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और पूरा दिन हरे नाम का संकीर्तन करते हुए दिन व्यतीत करें। रात में 4 पहर की पूजा करें। पहले पहर में भगवान की पूजा नारियल से, दूसरे पहर में बेल से, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी से करें। इसके अगले दिन फिर सुबह भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, निर्धनों को अन्न या वस्त्र का दान दें, साथ ही उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। अब आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी पर करने वाले कुछ उपाय। पहला उपाय संतान प्राप्ति के लिए। पद्मिनी एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान को पीले पुष्प और पीला फल अर्पित करें। इसके बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः का यथाशक्ति जाप करें। फिर भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ फल पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दूसरा, पापों के नाश के लिए। पद्मिनी एकादशी पर रात के समय पूजन की व्यवस्था करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवत गीता का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। फिर अपने पापों के लिए प्रायश्चित की प्रार्थना करें। दोस्तों, पद्म पुराण में बताया गया है कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कमला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का संबंध भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी से भी है, क्योंकि कमला माता लक्ष्मी का एक नाम है। यह एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसके अलावा इस विशेष दिन पर ब्रह्म और इंद्र नामक शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस एकादशी का काफ़ी महत्व बन गया है। इस उपाय से इसलिए हम कुछ उपायों के करेंगे जिससे हमें धन की कमी न हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कमला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और 5 मुखी अखंड दीपक जलाएं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ
माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। अब हम क्या करें कि हमारे घर में धन का आगमन हमेशा होता रहे। कमला एकादशी के दिन सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद मुख्य द्वार पर जल में हल्दी मिलाकर या फिर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। इसके बाद तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। कमला एकादशी इस बार शनिवार को है, इसलिए इस दिन कौवे को अनाज अवश्य खिलाएं, क्योंकि कौवा शनिदेव का वाहन माना गया है। साथ ही काले कुत्ते द्वार पर बुलाकर रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। शनिदेव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। जो कोई आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, शनि की दृष्टि उस व्यक्ति से दूर रहती है। कमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद पीपर पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। और सायंकाल के समय तुलसी के पास भी घी का दीपक जलाएं और जीवन के कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब आइए कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ आती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ला करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने पर पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में एक है नाम का राजा के वंश में कृतवीर नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परमप्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को
प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।